वो निरीक्षण कर रहे हैं। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। भारतीय वायुसेना 14 से 18 नवंबर के बीच दुबई में आयोजित होने वाले एयर शो में शामिल होगी। भारतीय वायुसेना के विमान और पायलट हिस्सा लेंगे। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस केंद्र को घेरने के उपाय में जुटी है। कांग्रेस की ओर से महंगाई के मुद्दे पर 15 दिन का जागरण अभियान आंदोलन शुरू किया जाएगा। यूपी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। प्रियंका ने सरकार बनने पर आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने का वादा किया। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है। इससे पहले एक और वीडियो ट्वीट कर प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार का आशा बहनों पर किया गया एक वार उनके कार्यों का अपमान है। मेरी आशा बहनों ने कोरोना में और अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी। मानदेय उनका हक है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया। कहा, अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा न हुआ होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। सुबह होने वाली अजान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुबह की आवाजों से न सिर्फ बीमार लोगों को परेशानी होती है बल्कि साधना भी भंग होती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो लोग बीमार हैं उन्हें काफी तकलीफ होती है। साधु सन्यासी भी अपनी साधना उसी वक्त पर शुरू करते हैं जो इन आवाजों से भंग हो जाती है। साध्वी ने आगे कहा, अगर हम आवाज तेज कर कोई भजन बजाते हैं तो यही लोग कहते हैं हमारे इस्लाम में ये सब जायज नहीं माना जाता। फिर भी हम हिंदू उनकी इस बात का सम्मान करते हैं और सर्वधर्म समभाव रखते हैं, लेकिन क्या कोई और धर्म ऐसा कर रहा है? कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। यूपी के कानपुर में जीका वायरस की तबाही थम नहीं रही। जिले में 16 और नए मरीज मिले हैं। अब तक 105 मामले आ चुके हैं। राफेल डील पर आई फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट से सियासत गर्म है। फ्रेंच मीडिया ने डील में 65 करोड़ कमीशन का दावा किया, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात में एनएसए डोभाल ने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की और आतंकवाद के पनपने की चुनौती से निपटने पर बातचीत की। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र में जारी सियासत थम नहीं रही। आज नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला की सौगात मिली है। बंगाल के कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा और मुख्य आरोपी अनूप माझी को 9.28 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 96 देशों ने भारत के साथ कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने पर सहमति जताई। तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। राज्य सरकार ने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष स्थान और योगदान को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय हुआ। इस पर मोदी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक में टक्कर, 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे की घोषणा की। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, बाड़मेर में हुई बस ट्रक दुर्घटना के संबंध में जिला कलेक्टर बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत बचाव कार्यों के संबंध में निर्देशित किया है। घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए।
सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को राजस्थान सरकार की ओर से 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। हादसे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यात्रियों के हताहत होने की खबर को दुखद बताया और लिखा, मैं ईश्वर से सभी यात्रियों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूँ। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ रहा है। बयाना में सांसद के घर पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। सांसद को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद सांसद रंजीता कोली से सीएम गहलोत ने बात की, हालचाल जाना और अब एसओजी पूरे मामले की जांच करेंगे। एसओजी एसपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय स्पेशल जांच टीम गठित की गई है। डीजीपी एमएल लाठर ने जानकारी दी। जोधपुर में सीएम गहलोत ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का इशारा किया। सीएम ने कहा, पड़ोसी राज्यों ने तेल पर वैट कम कर दिया है, हम भी विचार कर रहे हैं। सीएम गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। आज सीएम पार्टी नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी चुनावों पर मंथन करेंगे। इधर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिल रहा है। इसका एक बड़ा कारण है वैट के रूप में राज्य सरकार की 41 रुपए की वसूली। भीलवाड़ा शहर में भीलवाड़ा शहर में रात 8 बजे के बाद शराब बेचने पर पुलिस सख्ती के मूड में। नशेड़ियों पर नकेल के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। अजमेर सेंट्रल जेल में मंगलवार रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने अचानक छापेमारी की। हालांकि कुछ भी हाथ नहीं लगा। 12 जिले में अतिक्रमण हटाने गए वनपाल पर अतिक्रमणकारी पिता पुत्र ने धारदार हथियार से हमला किया। गनीमत रही वनकर्मी समय रहते पीछे हट गए, जिससे बच गए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।